नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा 10वीं विषय संस्कृत षष्ठम पाठ सुभाषितानि का पहला श्लोक बताऊंगा। सबसे पहले पाठ का जो नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सु माने होता है सुंदर और भाषित मीन्स होता है वचन। सुंदर वचन अर्थात सुंदर वचनों से युक्त जो शब्द होते हैं, जो श्लोक होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उन्हें कहा जाता है सुभाषित। तो इस पाठ में हम जो पहला श्लोक है वो मनुष्य के विषय में बताया गया है कि जो मनुष्य है वो किस प्रकार का है, कैसा है, कब दुखी होता है, कब प्रसन्न होता है, उसके विषय में बताया गया है। तो लिखा है इसमें आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न असत्यम समो बंधो कृत्वा यम नाव औसीदति। कितनी अच्छी बात बताई गई है। आलस्य मीन्स होता है आलस करना, आलसी व्यक्ति के लिए, ठीक है। ही मतलब होता है निश्चित रूप से। फिर मनुष्याणाम मनुष्य के शरीर का, मनुष्याणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो मनुष्य के शरीर का या मनुष्य का, ठीक है। महान मतलब सबसे बड़ा, शत्रु माने होता है रिपु मतलब शत्रु। तो आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। ये इसमें बताया गया है कि मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा शत्रु है वह आलस्य है, आलस करना। आलस आप समझ सकते हैं कि ये जो लॉकडाउन है ये पूर्णतः व्यक्ति को आलसी बना दिया है। समझ रहे हैं बात को। ये इस लॉकडाउन में बहुत से व्यक्ति आलसी हो गए हैं क्योंकि उसका जो रीजन है घर से बाहर नहीं निकलना है, सेफ्टी है, जरूर अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर में बदलाव आया है, मनुष्य के शरीर में उसका प्रभाव पड़ा है और वो प्रभाव उसके लिए है जो उसके लिए यदि एक तरह से फायदा है तो एक तरह से नुकसान है। नुकसान के लिए श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि वो आलसी हो चुके हैं और आलसी व्यक्ति का जो सबसे बड़ा शत्रु है वह है क्या? आलस, ठीक है। मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा शत्रु है वह है आलस, ठीक है। ना असत्य समो बंधो कृत्वा यम ना औसीदति। इसका तात्पर्य दिया है रिपो माने शत्रु, ही मतलब होता है निश्चित रूप से उद्यम समान, जो परिश्रम के समान, उद्यम परिश्रमी, समान होता है समान। बंधु मतलब होता है मित्र या भाई, यम मतलब होता है जिसे, कृत्वा मन होता है करके, औसीदति मीन्स दुखी होना, ठीक है। और शरीर स्थान मतलब शरीर में रहने वाला। तो इस पूरे दोनों लाइन का जो अर्थ है इसको आप ध्यान से सुनेंगे कि निश्चित ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, ठीक है। परिश्रम के समान क्या लिखा है दूसरी लाइन में, ना सत्य समो बंधो। यदि वह मेहनत करता है, परिश्रम करता है और उसके बाद यदि उसे सफलता प्राप्त नहीं होती तो वह दुखी नहीं होता। लिखा है औसीदति, वह दुखी नहीं होता। अर्थात यदि वह परिश्रम करे, यदि वह मेहनत करे और उसके बाद भी यदि उसे कोई हेल्प ना मिले, कोई सहायता ना मिले तो उसके बाद भी वह दुखी नहीं होता, ठीक है। तो परिश्रम के समान उसका कोई मित्र नहीं। जो मित्रता की बात बताई गई है कि यदि हमें मित्र बनाना है, दोस्त बनाना है, भाई बनाना है तो वो सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा बंधु, सबसे बड़ा भाई उसका परिश्रम है, उसकी मेहनत है। यदि वो मेहनत करता है तो वह उसका सबसे बड़ा मित्र है। और यह ऐसा सोचकर कि मेरा कोई ना कोई मित्र है, कोई ना कोई भाई है, ऐसा सोचकर वह कभी दुखी नहीं होता है। तो इससे एक शिक्षा तो ये मिलती है कि हमें अपने शरीर से आलस का परित्याग करना है। हमें अपने शरीर में आलस को जन्म होने नहीं देना है, उत्पन्न होने नहीं देना है। यदि आलस है भी तो उसका हमें परित्याग करना है। और दूसरा, ऐसी परिस्थिति में हमें परिश्रम करना है, मेहनत करना है। यदि हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो उसका जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे मन के लिए एक संतुष्टि प्रदान करेगा।
और ऐसा सोचने के बाद वह अपने आप को अपने मन में ग्लानि उत्पन्न होने नहीं देगा, कभी दुखी नहीं होगा कि मेरे द्वारा ऐसा हुआ, अरे मैंने आलस को उत्पन्न किया अपने शरीर में इसलिए ऐसा हुआ, मुझे आलसी नहीं होना था या आलसी हुआ हूँ इसलिए ऐसा हुआ। ऐसी सोच उसके मन में कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसने परिश्रम किया है। तो जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, उसके शरीर से आलस अपने आप गायब हो जाएगा, दूर हो जाएगा और वह अपने आप में खुश होगा, संतुष्ट होगा, सुखी होगा, दुखी नहीं होगा। तो इस श्लोक से हमें प्रेरणा लेनी है कि हमें आलस का परित्याग करना है, परिश्रम करना है और उस परिश्रम से प्राप्त फल से ही हमें संतुष्ट होना है, हमें दुखी नहीं होना है। आशा करता हूँ ये श्लोक हमें परिश्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा और ग्लानि से मुक्त करेगा, कष्टों से दूर करेगा, हमें कष्टों को अनुभव ही नहीं करने होने देगा। धन्यवाद। चलिए।